मुख्यमंत्री रघुवर दास आज जयपाल सिंह स्टेडियम छात्रों के बीच पहुंचे थे। उन्होंने एक बात कही है कि जेपीएससी पीटी रद्द कर दी गई, बैकलॉग परीक्षा भी रद्द कर दी गई, लेकिन इससे भी बड़ा घोटाला जेएसएससी सीजीएल में हुआ है। और देखिए, उन्होंने कह दिया कि एक हफ्ते के अंदर अगर सीबीआई जांच की घोषणा नहीं होती है तो बिरसा मुंडा की प्रतिमा के नीचे वो अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच हर हाल में होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। अब देखिए, ये रघुवर दास वहां पहुंचे, लेकिन इस बीच जब छात्रों अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हुआ विधानसभा परिसर में, और जब वो जुलूस निकालते हैं, जब वो अल्बर्ट एक्का चौक तक जुलूस निकाल कर जाते हैं, तो उनके हाथों में एक पोस्टर होता है। वो पोस्टर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। देखिए, उस पोस्टर में ये एआई जनरेटेड इमेज है। हम इस बात का दावा नहीं कर रहे कि ये असली तस्वीरें हैं, लेकिन अभ्यर्थियों ने, छात्रों ने ये तस्वीरें एआई की मदद से तैयार की हैं। बीच में अभय तिवारी की तस्वीर है, उसके बाद अभय तिवारी की तस्वीर पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर अभय तिवारी के साले की तस्वीर है, उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर इस तस्वीर में अभय तिवारी का भाई है, अक्षय तिवारी जिसका नाम बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए इसमें चौथे नंबर पर अभय तिवारी की भौजाई है, यानी अक्षय तिवारी की पत्नी। पांचवें नंबर पर अभय तिवारी की साली है, और छठे नंबर पर उपेंद्र मिश्रा का नाम है, जिनका बीएसओ में रैंक 51 है। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल बीएसओ में रैंक पाने वाला अभय तिवारी का ममेरा भाई है। सातवें नंबर पर तेज नारायण पंडित का नाम है। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल बीएसओ में रैंक मिला था। बताया जाता है कि अभय तिवारी के चाचा के साढ़ू का बेटा है। उसी तरह से 8वां नंबर बापी कुमार मिश्रा का है। बताया जाता है कि ये विक्रम पांडे का साला और अभय तिवारी के मौसा का भाई का बेटा, यानी सोचिए मौसा के भाई के बेटे। 9वें नंबर पर विक्रम पांडे का नंबर है, और बताया जाता है कि अभय तिवारी के साले का मौसेरा भाई है ये। और 10वें नंबर पर इस तस्वीर में एक सुमित कुमार तिवारी की तस्वीर है, और बताया जाता है कि अभय तिवारी के बहनोई का भगना है, और यह भी बीएसओ में पास किया है। अब इन तस्वीरों को अभ्यर्थी लगातार पोस्टर बना के घूम रहे हैं। अब अगर वाकई में अभय तिवारी टॉपर बना है, और उसके साथ साथ अभय तिवारी का ममेरा भाई उपेंद्र मिश्रा 51वां रैंक है, तेज नारायण पंडित 68वां रैंक है बीएसओ में, अभय तिवारी के चाचा के साढ़ू का बेटा बापी कुमार मिश्रा, अभय तिवारी के मौसा के भाई का बेटा विक्रम पांडे, सुमित कुमार तिवारी, अगर वाकई में ये नाम जेएसएससी सीजीएल में सेलेक्ट हुए हैं तो यहां तो पूरी दाल ही काली है। और ऐसे में रघुवर दास का ये कहना कि जेपीएससी से भी बड़ा घोटाला जेएसएससी सीजीएल में हुआ है, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। आखिर सीबीआई जांच क्यों नहीं होना चाहिए, रघुवर दास का कहना है। अब अभ्यर्थी भी इसी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। देवेंद्र महतो ने एक बार फिर कहा है कि भाई उन्हें भी एक बार फिर जयपाल सिंह स्टेडियम जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। और मीडिया के जरिए जो खबरें आ रही हैं कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में भी सेटिंग हुई है, और 11वीं से 13वीं जेपीएससी में भी इंटरव्यू में आयोग के जो सदस्य थे, उनके जो पीए थे, उनके जरिए पैसों की वसूली हुई है। इसी तरह से एल ख्यांगते के कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र का नाम आ रहा है। धर्मेंद्र के कई एजेंट थे, उनके जरिए इन नामों का खुलासा हो रहा है। देखिए, हमें भी इंतजार है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारियां आ रही है। हमें इंतजार इस बात का है कि सीआईडी इस पूछताछ को लेकर एक प्रेस रिलीज कब जारी करेगी, कब सीआईडी अधिकृत रूप से यह बताएगी कि अभय तिवारी से पूछताछ हुई है और क्या कुछ खुलासा हुआ है। हमें भी इस बात का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि देखिए अभी सूत्रों के हवाले से जो भी जानकारियां आ रही हैं ये अदालत में सबूत नहीं बन पाएंगे। अब सीआईडी अपनी चार्जशीट में क्या कुछ लिखती है इसका हमें इंतजार होगा। सीआईडी इस पूछताछ को लेकर पब्लिक डोमेन में क्या कुछ रखती है इस बात का भी हमें इंतजार होगा, क्योंकि एक तरफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं, मीडिया में खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि इतना कमीशन लिया गया, 2 करोड़ रुपया कमीशन लिया गया, 20% कमीशन था, फलाने आदमी ने फलाने। अब जो 19-20 लोग गिरफ्तार किए गए उसमें से सिर्फ 2 लोगों की तस्वीरों को लोग जानते हैं, उसमें से एल ख्यांगते को जानते हैं और उसमें से अभय तिवारी को जानते हैं। बाकी 18 लोग कौन है, एजेंट कौन कौन है, अगर उनकी पहचान जाहिर की जाए तो हो सकता है और बहुत सारे लोग आ जाएं जो ये कहें कि हाँ इन्होंने हमसे भी पैसे वसूले थे। तो अभी बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब आनी बाकी है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है। और रघुवर दास जिस जज्बे के साथ आज कह रहे हैं कि एक हफ्ते में सीबीआई जांच की घोषणा नहीं होती है तो वो अनशन पर बैठेंगे, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे सीबीआई जांच को लेकर क्या होता है।